कलिंगा यूरो के साथ एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है फॉर द होल प्रोसेस। मतलब जैसे कि मेरा गोल था सिर्फ आईमैट पढ़ना, बाकी सबका मैं टेक केयर कलिंगा यूरो ही कर रहा था, मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का एक्सेट्रा। पहले से एक मन में एक फियर रहता है कि अच्छा हम पैसा दे दिए, काम होगा क्या, ऐसा सबका होता है शुरुआत में। जब आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ते हैं वो आहिस्ते उसके बाद आपका ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता है, एक ह्यूमन फैक्टर बीच में आ जाता है, हाँ सार बोल रहे हैं हो जाएगा। हम भी ह्यूमन है तो हम हमारे से कुछ भी एरर भी हो सकता है। हेलो यस। फ्रेंड्स, वेलकम टू कलिंगा यूरो। तो आज हमारा साथ है कृष्णा, जो कि एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पाभिया में। उनका अभी सेकंड सेमेस्टर में है। तो आइए हमारे वीडियो का शुरुआत करते हैं। यस। तो अभी हम थोड़ा आते हैं कि आपके कंप्लीट एक्सपीरियंस करेंगे और के साथ शुरू से यस। भेजा तक, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज में आएंगे कि इटली का। आपका शुरुआत से भेजा तक आपका प्रोसेस कलिंगा और के साथ आप कैसे आपका रहा है आपका एक्सपीरियंस? सर कलिंगा यूरो के साथ एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है फॉर द होल प्रोसेस। क्योंकि हम्म। जैसे मैं बताया कि मुझे पता नहीं था इटली के बारे में बहुत ज्यादा, जैसे लाइक जनरली इंडिया में बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन फिर मैं कलिंगा यूरो के ऑफिस ही विजिट किया था, वहां पर मैम थी, उन्होंने मुझे गाइड किया, सारा हम्म। प्रोसेस वगैरह एक्सप्लेन किए, फीस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, कैसे स्कॉलरशिप का है। तो काफी हेल्प तो किया है कलिंगा यूरो ने मेरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में। मतलब जैसे कि मेरा गोल था सिर्फ आईमैट पढ़ना, बाकी सबका मैं टेक केयर कलिंगा यूरो ही कर रहा था, मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का एक्सेट्रा। तो यह काफी इस अच्छा इससे सीमलेस एक्सपीरियंस था। इससे स्टूडेंट कैसे आपका भी, मतलब पहले से एक मन में एक फियर रहता है कि अच्छा हम पैसा दे दिए, काम होगा क्या, ऐसा सबका होता है शुरुआत में। जब Yes, आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ते हैं वो आहिस्ते उसके बाद आपका ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता है, एक ह्यूमन फैक्टर बीच में आ जाता है, हाँ सार बोल रहे हैं हो जाएगा। इस तरह से हम बोलेंगे तो जब आपका वीजा आ गया था उसके हम्म, बाद जो प्रोसेस था वो भी बहुत हर्डल्स होता है, क्योंकि पहली बार आप ट्रैवल कर रहे हो 12th के बाद फॉरेन कंट्री को, यस फिर आप सर। अकेले, राइट? उसके बाद कलिंगे और आपको कैसे कैसे हेल्प किया है और कहाँ पे आपको तकलीफ हुआ है, हम्म, जहाँ पे आपको लग रहा था नहीं करेंगे और ये कर देता तो मेरे लिए अच्छा होता, तो उसको भी हम नोट डाउन करेंगे, हमारा सर्विस को हम डेवलप करने के लिए भी कोशिश करेंगे। इसलिए आपके साथ हमेशा मैं टच में रहता हूँ, आप बोलता हूँ कि कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि हम्म, हम भी ह्यूमन है तो हम हमारे से कुछ भी एरर भी हो सकता है। लेकिन हम्म, लेकिन हमारा इंटेंशन हमेशा रहता है कि हम स्टूडेंट को हर मोमेंट में फॉरेन में, स्पेसिफिकली मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जब फॉरेन में लैंड कर रहे हैं कैसे आपको हर स्टेप में एक मेंटल सपोर्ट मिल सके। एटलीस्ट फिजिकल सब में अब नहीं फिजिकली जा सकता बाई पर्सन, तो मैं वर्चुअली आपको हेल्प कर सकता हूँ। यस सर। जब आप इटली आए तो उसमें आपका कलिंगर का क्या क्या हेल्प था जब आप इटली यस ट्रैवल सर, कर रहे थे? जैसे कि जब मैं जैसे यहाँ पे लैंड किया तो कलिंगा यूरो से एक स्टूडेंट मुझे मैंने लेने आए थे एयरपोर्ट तक। हम्म। और फिर सर उसके बाद कलिंगा यूरो ने मुझे यहाँ पर फॉर द स्टार्ट यहाँ पे जैसे अकोमोडेशन भी खोज के दिया था फॉर अ मंथ एक्सेट्रा, ताकि हम्म। मैं रह सकूँ यहाँ पे। और फिर कलिंगा यूरो आगे का प्रोसेस, जैसे यहाँ पर रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना, फिर हम्म। बैंक अकाउंट ओपन करना, उन सब चीजों में हम्म। भी काफी हेल्प किया है। और हम्म। तो क्योंकि जब जब यहाँ पे लैंड करते हैं तो पहले से ये सब चीजें मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता थी, क्योंकि हम्म। इतना क्योंकि मेरा बहुत जल्दी सब हो गया, जैसे रिजल्ट आने के आई गेस 10 दिन बाद, 10-12 दिन बाद ही फिर वो वीजा के लिए प्रोसेस हुआ। और बहुत इतना जल्दी होगा कि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च कर नहीं पाया, टू बी हम्म। ऑनेस्ट, इन चीजों के बारे में कि लैंडिंग करने के बाद क्या करना है, बैंक अकाउंट राइट। कैसे खोलना है, रेसिडेंस परमिट हम्म। कैसे खोलना है। भले ही हम्म। यूनिवर्सिटी वेबसाइट में दिया था, लेकिन मैंने इतना अच्छे से डिस्कवर नहीं किया था उन सब चीजों को। तो उन सब या चीजों में कलिंगा यूरो ने काफी हेल्प किया, क्योंकि सर उस फ्रेम ऑफ टाइम पे काफी मतलब ऐसे भी होते हैं कि इतने दूर जाना है, ये तैयारी करनी है, ये पैकिंग करना है, तो इन सब चीजों के बारे में कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो इसीलिए। फैमिली इमोशनल बॉन्डिंग थोड़ा रहता है कि एग्जैक्टली। और सर तब दिवाली का हाँ। टाइम था, तो मैं किस दिवाली के 2-3 दिन बाद ही था, तो इसीलिए हम्म। तो काफी बहुत रश था घर में भी। और इसीलिए थोड़ा सा कि इसलिए मैंने यहाँ पे आके ही मुझे पता चला कि और आपने ही सर हेल्प किया था मुझे, टू अप्लाई फॉर द टैक्स कोड ऑल्सो, यस तीसरा यस यस। टैक्स कोड के लिए या अप्लाई करना में। यस सर। तो आपके यहाँ तो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप मेरे साथ ही कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि आपको यस सर। भुवनेश्वर के साथ कम्युनिकेशन करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप उनके साथ कम्युनिकेशन करेगी भी वो मुझे फॉरवर्ड करेंगे आपके मैसेज को। यस क्योंकि एग्जैक्टली। जब आप इंडिया में हैं तो आप भुवनेश्वर ऑफिस के साथ बात कीजिए, जब आप वंस यू आर इन इटली तो आपका सारा प्रोसेस, आपका सारा जो भी होगा आप मतलब मेरे साथ ही आप कनेक्ट है, क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्ट हैं, हमारा टाइम जोन एक ही है।
कोई दिक्कत यस होता है, मैं सर, ये बर्लिन में रहता है, कोई दिक्कत होता है मुझे 2 घंटा फ्लाइट में मैं आपके साथ पास आ सकता हूँ। और यस हमारा ऑलरेडी एक एग्जैक्टली। स्टूडेंट नेटवर्क बेस वहाँ पे है, अभी हमें स्पेसिफिकली यस तो वहाँ पे आपको कोई भी तकलीफ नहीं है। वैसे आपको मेन चीज़ क्या होता है स्टूडेंट का, अकोमोडेशन। क्योंकि आप जाने यस के बाद एग्जैक्टली। किसके पास रह रहे हो, आपका रूममेट कौन है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट आप 1 2 महीने का अकाउंट, टेम्पोररी अकाउंट ढूंढ लीजिए। आप जाने के बाद खुद जब एक्सप्लोर करेंगे सिटी को ना, आपको भी पता चल यस जाएगा हाँ मुझे इसके साथ रहना ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन फॉर्चुनेटली आपका हो गया। यस बहुत सारा स्टूडेंट का एग्जैक्टली। हो भी नहीं जाता है, राइट। एयरबीएनबी वगैरह बुक करके रहना पड़ता है तब तो। वहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, आप खाना भी नहीं खा पाएंगे। एग्जैक्टली। तो मतलब डे हर 7 डेज में आपको बैग पकड़ के फिर दूसरा एयरबीएनबी जाओ। तो ये यस, बहुत हॉर्डल्स रहता है, बहुत पढ़ाई स्ट्रगल साथ होता में नहीं हो पाएगा। है सर। अभी हम इन आते सब हैं चीजों में कि सर काफी फॉर्चुनेट था कि मेरे को जहाँ मतलब जैसे ही मैं आया तो मुझे एक काइंड ऑफ स्टेबल अकोमोडेशन फॉर मिल गया मुझे रहने के लिए। क्योंकि एक्चुअली हम लोग जब इंडिया में रहते हैं ना, हमको कोई घर का टेंशन नहीं होता है। जब हम एग्जैक्टली फॉरेन हाँ। आते हैं ना, एक रूफ का वैल्यू कितना है, कि हमारा मतलब हेड के ऊपर एक रूफ होना चाहिए, हमें कोई बेड मिलना चाहिए, उसका वैल्यू कितना है फॉरेन में पता चलता है, आपकी रियलिटी उसका, जिसको जैसे नहीं मिलता है इंडिया में सर अकोमोडेशन। इजीली मिल भी जाता है, कहीं जाओगे तो यस। यू कैन इजीली गेट रेंट। रेंट में या कुछ चीजें मिलना इजीली भी होता है और काफी चीप भी होता है एज कम्पेयर टू ईयर। लेकिन यहाँ पर सर इट्स नॉट जस्ट कॉस्टली, इट्स रियली डिफिकल्ट ऑल्सो टू फाइंड अकोमोडेशन हियर। इसमें लॉक फैक्टर भी आता है कि आपको कैसे, मतलब दूसरा वाला आपको देने के लिए सपोज उसका मूड हुआ कि वो आपको नहीं देगा, सिंपली उसका एग्जैक्टली। मूड हुआ वो नहीं देगा। यस कि आप सर, उसको कुछ नहीं एग्जैक्टली। बोल सकते। यस सर, या फिर ऐसे तुम जा रहे होगे देखने के लिए, तुमसे 1 घंटे पहले आए हुए होंगे जो देखने, वो उनको वो बुक कर चुके होंगे। तुम एक हाँ हाँ। घंटे लेट हो गए इसलिए तुम नहीं जाके देख सकते। यू नो राइट। यू कैन नॉट गेट अकोमोडेशन एग्जैक्टली।